नमस्कार साथियों। इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सम ऑफ द एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो आपको सबको पता होगा कि हम सम कैसे निकालते हैं। सम का फॉर्मूला आपको पता होगा। एपी के लिए सम का फॉर्मूला हमें पता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल विच इज लास्ट टर्म, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपको सबको पता है। तो मुझे आपको इस एपिसोड में सिखाना है, वो ये सिखाना है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर का मतलब क्या होता है। हम यदि सम निकाल रहे हैं तो कभी कभी दो एपीज का सम एक ही एपी के अंदर n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 15, n इक्वल टू 20 के लिए सम इक्वल आ सकता है। कैसे इक्वल आ सकता है उसकी बात करेंगे। और ये लास्ट बोर्ड का सवाल है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करके आएंगे कि एक्सप्लेन द डबल आंसर किस तरीके से होता है। ठीक है, एपी पढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33। एक डिक्रीजिंग एपी है, इसको हम लिख लेते हैं। एपी आपके पास में 45, 39, 33 ऐसे ऑन आगे जा रही है। देन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। इस एपी के हम इतने टर्म्स को काउंट करते हैं कि उनका जो सम है वो 180 आना चाहिए। हमारे पास में जो सम आना चाहिए, सम विल बी 180। कितने टर्म्स को हम ऐड करें सम 180 आए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं। ए कितना है, फर्स्ट टर्म 45, कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन कर लो, 39, 39 माइनस 45 विच इज -6। फर्स्ट टर्म 45, कॉमन डिफरेंस -6। हम इस वाले उसमें रख लेते हैं वैल्यू को 180। देखो हमें बनाना है 180 इज इक्वल टू n बाई टू, n फाइंड आउट करना है। तो पता है हमें कितना है, सॉरी ए पता है हमें कितना 45, एंड 2 इंटू 45 प्लस n माइनस वन। डी कितना है हमारे पास में -6। -6 हम यहाँ से 2 कॉमन लेके आए पहले बार। 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, तो 2 नीचे है, डी आएगा। हम बोल सकते हैं इसको आगे लिख लेते हैं। तो हम आगे लिख लेते हैं 180, वैल्यू है 180 इज इक्वल टू n बाई टू। दिस इज 2 इंटू 45 इंटू 45, और ये हो गया -6 एन माइनस वन। मैं से 2 कॉमन ले लेते हैं। दिस इज 180 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2, दिस इज 45 माइनस 3, 3n माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू बनी 180 is equal to n, this is 45 plus 3, 48 minus 3n। ठीक है, हम अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में, दिस इज 180 is equal to 48n minus 3n स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आते हैं, वैल्यू बनेगी 3n स्क्वायर। दिस इज माइनस 48n प्लस 180 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, इंजन 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर। मैं 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, 3 कॉमन ले लिया, माइनस 16n एन प्लस 60। दिस विल बी 60 इज इक्वल टू 0। ये 3 चला गया 0 में। फाइनली हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक बन के आ रही है, एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक दिस, n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। और हमको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम 2 नंबर निकाल सकते हैं जिनको ऐड करेंगे -16 आना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 60 आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर्स बनेंगे -6 एंड -10, n स्क्वायर -6n -10n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से n कॉमन लेंगे, वैल्यू बनेगी n -6, -10 कॉमन लेंगे, n -6 इज इक्वल टू 0, एंड लाइक दिस n -10 then n -6 is equal to 0. This here n is equal to 10 and from here n is equal to, दो आंसर आपके पास में है, n is equal to 6, n is equal to 10। अब डबल आंसर एक्सप्लेनेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट।
आपके पास में दो, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है आप जिसमें से किसी एक को रिजेक्ट कर सके। आपने इन जनरल देखा होगा, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जहाँ पे कभी कभी एन की वैल्यू नेगेटिव आती है, बोलते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, दोनों नंबर पॉसिबल है। एक ही एपी के दो नंबर्स को ऐड करेंगे सम इक्वल आ सकता है, आ सकता है, किस केस में आ सकता है वो समझना है। अब देखो पहले मैं एक बार 10th तक जो 10th टर्म है एपी लिख के दिखाता हूं आपको एक बार। देखो फर्स्ट टर्म इज 45, 45, 39, 33, इसके बाद में 27, 21, 21 के बाद में 15, 15 के बाद में हम दिस इज 9, 3 के बाद में -3 एंड -9, ये भी है 10th टर्म। आप चेक करो 1 2 3, इसको मैं लिखता हूँ, दिस इज A1, A2, A3, A4, 5, A6, A7, A8, A9 एंड A। ये 10th टर्म है एपी के। हमें 180 सम निकालना था, 6 के लिए 180 आ रहा, चेक कर लेते हैं। टोटल 6 टर्म्स यहां से लेके यहां तक, आप इनको ऐड करेंगे, इट विल बी सम विल बी 180, सम विल बी 180, सम 180 आएगा। ठीक है, आप इन सबको ऐड करेंगे, सम फिर भी 180 आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप देखेंगे आपने जो 6 टर्म के बाद में जो दो टर्म ऐड करे हैं, दो टर्म ऐड करें, उसके बाद में दो टर्म और ऐड करें, आप इन दोनों इन दोनों को देखोगे तो दोनों या चारों टर्म्स आपस में एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव, एक +9 है दूसरा -9 है, +3 है -3 है, कट के 0 आ गया। इसका मतलब है कि A7 से लेके A10 तक जितने भी टर्म्स हैं आपके पास में, A7 प्लस A10 प्लस A9 प्लस A10 बराबर 0। आपके पास में इन चारों टर्म का सम 0 आ रहा है, इन चारों टर्म का सम 0 आ रहा है। इसका मतलब है आप यदि सिक्स टर्म्स के बाद में 4 टर्म और ऐड करोगे तो भी सम 0, मतलब 180 प्लस 0 तो भी सम 180 आने वाला। ये मतलब हुआ कि यदि आप जितने नंबर पॉजिटिव हैं उतने सेम नंबर्स को नेगेटिव में ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएंगे, इसलिए डबल नंबर आ रहा है आपके पास में। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको सम बताना है, सम 8 बताना है आपको, अब 0, अब 180 से ज्यादा नंबर आएगा। देखो सम ये ऐड करोगे इसमें 12, 192 आएगा, ये वैल्यू बनेगी 192। लेकिन अब जैसे ही 9 और 10 को ऐड करोगे, 9 और 10 टर्म ने 7 और 8 को नेग्लेक्ट कर दिया या उसको हटा के 0 कर दिया, नेग्लिफाई कर दिया। ठीक है, तो डबल आंसर क्यों है? डबल आंसर इसलिए आया क्योंकि आफ्टर 6th टर्म आपने जो 4 टर्म और ऐड करे हैं, वो दो टर्म इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन है, दो टर्म इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन है, ये दोनों टर्म्स भी इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन है, ऐड करोगे तो 0 आने वाला। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम ये लिखेंगे कि आफ्टर सिक्स टर्म वी ऐड 4 टर्म्स which are 6, sorry, which are 9, 3, -3 and -9, and the addition of 7, 8, 9 and 10 terms is 0. This is the explanation of डबल मीनिंग। अब देखोगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया है इन द डबल आंसर। क्यों? क्योंकि डबल आंसर इसलिए है क्योंकि 7th, 8th, 9th और 10th टर्म को ऐड करके वो आपस में फिर भी 0 हो रहे हैं। 6 तक ऐड करेंगे 180 आएगा, 10 तक ऐड करेंगे फिर भी 180। ठीक है, आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।